E20 इथेनॉल पुरानी और नई गाड़ियों के लिए वरदान या खतरा होता है। जैसा कि दोस्तों को पता है कि इस समय सबकी गाड़ियों में E20 नामक एक ईंधन का प्रयोग हो रहा है और ईंधन में काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इन समस्याओं को सॉल्व करना अच्छी बात नहीं हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप पेट्रोल पंप पर अपनी बाइक या कार में पेट्रोल भरवा रहे हैं। अचानक आपको बताया जाता है कि अब देश में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आपके मन में सवाल उठता है कि क्या मेरी गाड़ी के लिए यह सुरक्षित है कि नहीं? क्या इससे माइलेज कम हो जाएगा? क्या इंजन खराब हो सकता है? या फिर भविष्य का सबसे बेहतर ईंधन होगा जिसका नाम है E20? लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते कि ये आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, या इसका आने वाले फ्यूचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई दायरा नहीं है। अगर आपके मन में ऐसे भी सवाल हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आज हम E20 इथेनॉल के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह क्या है, इसे क्यों लाया गया, इससे नई और पुरानी गाड़ियों पर क्या असर पड़ता है और किन लोगों को सावधान रहना की जरूरत पड़ती है। E20 एथेनॉल, जैसा कि आपको पता है कि हाँ, ये कुछ अजीब शब्द है, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत होती है कि E20 आखिर है क्या। E20 का मतलब क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि E20 एक प्रकार का ईंधन है जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाया जाता है। आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कई भिन्न भिन्न प्रकार के पेट्रोल पंपों पर लोग परेशान हैं। यहाँ इस शब्द का मतलब होता है इथेनॉल और 20 का मतलब होता है 20%, यानी कि 20%। और ये किस प्रकार से लोगों के वाहन पर प्रयोग किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इथेनॉल क्या होता है। तो इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है, लेकिन यह पीने वाला अल्कोहल नहीं आप इसको दारू या शराब समझ करके एक घूंट में खटक जाए। इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे मुख्य रूप से गन्ने के रस, मतलब सीरे या मक्का और कुछ अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। दोस्तों, ये एथेनॉल है और ये अल्कोहल के रूप में या उसके प्रोसेस से बनाया गया है, यानी कि यह एक जैव ईंधन बायोफ्यूल है जो प्राकृतिक स्रोत से तैयार होता है। दुनिया के कई देशों में वर्षों से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। ये कोई नई खबर नहीं है, लेकिन कुछ चीजें होती है, उसकी क्राइटेरिया होती है, उसको समझने की जरूरत होती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इससे कच्चे तेल की खपत कम होती है और प्रदूषण भी घटाने में मदद करता है। एथेनॉल बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन इसके प्रयोग करने के और इसको कैसे कैसे प्रेजेंट किया जाए, वो सबसे जरूरी है। तो सबसे खास बात यह है कि भारत में E20 क्यों अपनाया गया, कि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इससे हर साल बहुत अधिक विदेशी मुद्रा खर्च होती है, और अगर पेट्रोल में कुछ हिस्सा एथेनॉल मिला दिया जाए तो पेट्रोल की खपत कम होती है और आयात पर निर्भरता भी घटती है। दोस्तों, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था और भारत में जो आर्थिक सुनामियाँ आती रहती हैं, उससे इससे बचा जा सकता है। एनवायरनमेंट अच्छा हो सकता है और साथ-साथ में हमारी खपत की पूर्ति भी होती रहेगी। इसके अलावा एथेनॉल का उत्पादन किसानों की फसलों से होता है। इससे किसानों को अतिरिक्त बाजार मिलता है और कृषि क्षेत्र को भी लाभ पहुँच सकता है। साथ ही यह पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प माना जाता है, क्योंकि इससे कुछ प्रदूषक उत्सर्जन कम हो जाता है। तो ये किसानों से जो गन्ने हैं, जो मक्के हैं, उनको खरीदा जाएगा और उनको प्रोसेस करके एथेनॉल बनाया जाएगा, जिससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने का और उससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। लेकिन क्या यह इसका मतलब यह है कि E20 हर गाड़ी के लिए पूरी तरह सही है? अब यहाँ पर परेशान होने वाले वो गाड़ी मालिक हैं, ये वाहन के मालिक हैं जो इसका प्रयोग कर रहे हैं। यहीं से शुरू होती है असली कहानी, यानी कि नई E20 रेडी गाड़ियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन कई पुरानी गाड़ियां E20 के लिए डिजाइन नहीं की गई थी। ऐसे में कुछ वाहनों में प्रदर्शन, माइलेज या कुछ पार्ट्स की टिकाऊपन पर असर पड़ सकता है।
बहुत सारी नुकसान हो सकती हैं। पुरानी गाड़ियों को इसके प्रोसेस में नहीं लिया गया है। गाड़ियाँ जो पुरानी हैं वो चलते-चलते बंद हो जाती हैं, उनके इंजन का माइलेज खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। तो क्या आपको आज से अपनी गाड़ी में E20 भरवाना चाहिए या पहले कुछ बातें जानना ज़रूरी होती है? दोस्तों, अगर आपके पास आपकी गाड़ी है और आप उसका प्रयोग चलने के लिए कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि अगले भाग में हम जानेंगे कि एथेनॉल कैसे बनाया जाता है, E20 पेट्रोल इंजन के अंदर कैसे काम करता है और इसकी वजह से माइलेज या इंजन पर जो परफॉर्मेंस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये मैं आपको आने वाले पॉइंट में बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, गाड़ियों के लिए और गाड़ी के जो मालिक है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है और उनको इन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं किस प्रकार से अफरा-तफरी मची हुई है। अगर आप भी अपनी गाड़ी की लंबी उम्र चाहते हैं तो इस पूरी सीरीज़ का अगला भाग बिल्कुल मिस मत करिएगा। उसमें हम आपको बताएँगे कि आपको एथेनॉल का प्रयोग कैसे करना है, अपनी पुरानी गाड़ियों में कैसे करना है और नई गाड़ी अगर आप लिए हैं, अगर उस पे E20 लिखा हुआ है तो आपको निश्चित हो जाना चाहिए क्योंकि उससे आपको नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन पुरानी गाड़ियों के लिए खतरा है। दोस्तों, E20 एथेनॉल नई और पुरानी गाड़ियों के लिए वरदान या खतरा भाग एक में हम इतना ही करेंगे। आते हैं आपके लिए भाग 2 लेकर के। उसको मिस ना हो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या-क्या आपके गाड़ी को इथेनॉल ने नुकसान पहुँचाया है? अगर हाँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट को आने वाले अपने वीडियो में अप्लाई ज़रूर करेंगे, जिससे कि ऑडियंस को सही और सटीक जानकारी मिल सके और उनको पता चल सके कि हाँ, E20 एथेनॉल आपकी गाड़ी में लाभदायक है या नहीं है, उससे क्या नुकसान है और इससे क्या फ़ायदा है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।